हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। ये जो मेरा केवीएस पीआरटी का मॉक टेस्ट है 14, ये मेरा लास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है। इससे बाद में अब कोई मॉक टेस्ट नहीं दूंगी क्योंकि अब टाइम ही नहीं है देने का। अब एग्ज़ाम ही है। जिन भी बच्चों का कल एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देकर के आओ। आई विश जिन भी बच्चों के मार्क्स जो है मॉक में कम बन रहे थे, आप लोग बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करो और आपके मार्क्स जो है रियल एग्ज़ाम में ज़्यादा बने। क्योंकि मॉक टेस्ट तो बस एक ये डेमो है देखने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पर है। रियल मार्क्स तो हमारा एग्ज़ाम ही बताएगा। तो आई विश सबके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आए, अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दो। मॉक के मार्क्स से अपने आप को कंपैरिजन मत करो। बट जो भी हो, ये जो लास्ट मॉक टेस्ट है ना, खुद से ही बड़ा डिसअपॉइंट करने वाला है। क्योंकि देखो, इससे पहले जो टेस्ट में क्या होता था, अप्रॉक्स मेरे 140 क्रॉस हो जाते थे, बट सब में ही इतना आ रहे थे। बट इस टेस्ट में जो है मेरे मार्क्स जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा कम हो गए और इसमें 132 मार्क्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को डिसअपॉइंट करने वाला है। और वो भी ऐसे टाइम पे कि जब बिल्कुल सर पर पेपर है, तो हम बिल्कुल पेपर ही देने जा रहे हैं। हमारे पास टाइम भी नहीं है चीज़ें एनालाइज करने का, पढ़ने का, कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं। बट इट्स ओके, ये रियल मार्क्स नहीं है। कुछ है प्रॉब्लम, कुछ हुई होगी, बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ आई है। लैंग्वेज में कितने मार्क्स है? 14। तो एक तो मार्क्स मेरे यहाँ पे कम हो गए क्योंकि जनरली यहाँ पे मैं 17-18 स्कोर कर लेती थी। जीके में मेरे इतना ही रहता है। जीके, रीजनिंग, करंट की वजह से 13, 14, 15 इतना ही मेरा स्कोर रहता है। क्योंकि कंप्यूटर भी एज सच मैंने इतनी अच्छे से प्रिपेयर करी नहीं है। बट येस, जो लीडरशिप वाला पार्ट है, इसमें मेरे अप्रॉक्स जो है 45 मार्क्स तो इजीली आ जाते थे। 43 to 45 मार्क्स में गेन कर लेती थी। तो यहाँ पे मेरे जो 6 to 7 मार्क्स का जो है वो लॉस हो गया है क्योंकि यहाँ पे मेरे 39 ही मार्क्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। और रिलेटेड विषय 66 में इतने ही है। अब देखो 80 नंबर का पेपर भी है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो आपके मार्क्स जाएंगे ही, राइट। तो 80 में से अगर 10-12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये ठीक है। अदरवाइज मैं इनको ही ठीक करने पे जाऊंगी ना, तो मेरे बाकी सारे एरियाज वीक रह जाएंगे जहाँ पे मुझे लिटरली वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और ये लीडरशिप एंड एजुकेशन, जहाँ पर हाँ मार्क्स थोड़े से इंक्रीज़ होने चाहिए। तो डेफिनेटली अब देखो टाइम तो है नहीं एनालाइज करने का, बट जब मैं पेपर दूंगी तो डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखूंगी कि इन एरियाज़ में मेरे मार्क्स जो है थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूँ, इनको अच्छे से करूँ। बाकी स्मोक टेस्ट के साथ मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ हुई है, क्योंकि माइंड में ना बिल्कुल इससे पहले जो मैंने टेस्ट थे ना बिल्कुल फ्री होके दिए थे, मीन्स मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तो हो गया 140 प्लस स्कोर। बट इसमें क्या है, मेरे को ना एक मेंटली प्रेशर था कि अच्छा करना है, लास्ट मॉक टेस्ट है, बहुत अच्छा करना है, अपना सारा पोटेंशियल लगा देना है, बहुत अच्छे से करना है। तो मे बी उसका एज सच रिजल्ट ये रहा होगा, मीन्स टेंशन सा। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि पेपर में भी आप लोग भी ट्राई करना कि फ्री माइंड से बिल्कुल पेपर देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्योंकि हमारी टेंशन में ना आते हुए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, इतना सिंपल क्वेश्चन है और जस्ट बिकॉज मतलब कि थोड़ा सा ध्यान नहीं है ना, उसकी वजह से गलत हो गया। ये देखो, बाय टुमारो आई डैश द प्रीमियर ऑफ माई फर्स्ट मूवी, कि मतलब इस कि टुमारो में क्या है, मैं मेरे को अटेंड करना है अपनी प्रीमियर का, मूवी का फर्स्ट प्रीमियर, और मैंने विल बी अटेंडिंग लगा दिया कि मतलब मैं इस टाइम पे कर रही होंगी। मेरे साथ छोटी छोटी सी सिली सी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, करेक्ट सिनोनियम्स बताना था, तो डिस्कस्ड का मीनिंग तो वैसे यही होता है कि कवर कवर करना। तो कवर करना है, मुझे पता है कि इसका मीनिंग होता है छुपाना। ठीक है, जो छुपा हुआ रहता दिखाई नहीं देता, और मुझे पता है इसका मीनिंग है कंसील। बस जस्ट बिकॉज कि ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ऐसे बहुत सिली सिली मिस्टेक्स हैं जहाँ पर मतलब पेपर में तो डेफिनेटली उनका बहुत ध्यान रखना है कि ये गलत ना हो। और ये पैसेज तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ लगा, मीन्स समझ में नहीं आया, डायरेक्ट आंसर मिल ही नहीं पा रहे थे इसके। तो मैंने सोचा ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते, वो हम इसको लगा देते हैं। तो अब जैसे कि देखो, ये मेरे को इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब वो उसको मतलब मुझे पता है कि मतलब इसका ये आंसर है, पर पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है कि मतलब ऐसे लगा दिया। तो डेफिनेटली पेपर में जब दूंगी तो इस चीज़ पर डेफिनेटली वर्क करना है कि छोटी छोटी गलतियाँ ना हो, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो डेफिनेटली आप लोग भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, कम से कम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, अच्छे से पेपर को पढ़ के तभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। तुरंत मतलब जैसे पढ़ा और लगा दिया ऐसे मत करना। पेपर में आपके पास इनफ टाइम है, अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ना, कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब श्योरिटी हो जाए तभी उसका आंसर लगाना। क्योंकि यहाँ पे क्या, मैं एकदम से लगा देती हूँ और पढ़ती नहीं हूँ, दोबारा रिवाइज नहीं करती, क्योंकि टाइम बचाना रहता है। ठीक है, बट वहाँ पे ऐसी चीज़ें मत करना। बाकी अच्छे से पेपर देना, और मॉक टेस्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट के मार्क्स से बिल्कुल अपने आप को डिप्रेशन मत फील करो, मत डिप्रेस हो।
रियल मार्क्स जो है आपका जो एग्ज़ाम में आप परफॉर्म करने वाले हो उसी से आपको रियल इवैल्यूएशन आपसे वहीं से होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ज़्यादा टेंशन मत लो। और मॉक टेस्ट किसी को भी जज नहीं कर सकती, ये भी जस्ट अपने क्राइटेरिया पर ही है। मेन पेपर तो वही है जो सीबीएसई के थ्रू आएगा, जो सीबीएसई केवीएस जो पेपर आएगा मेन वही है, तो वहाँ पे हमको अच्छा करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से अपना पेपर दो।